टाइम एंड टेंस की टाइम एंड टेंस में सेंटेंस में जो पहला सेंटेंस है हमने प्रेजेंट यूज किया, दूसरे में हमने फ्यूचर टेंस यूज किया। दोनों में टेंस तो अलग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मनीष कुमार and today I am going to tell you about time and tense. So what is time and tense? Time and tense. टाइम और टेंस, टाइम एंड टेंस का अर्थ होता है समय और काल। समय और काल। टाइम एंड टेंस में अंतर क्या होता है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस? सपोज हमने एक सेंटेंस लिखा, आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो। एक वाक्य लिखा हमने नेक्स्ट लिखा, आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो। दो वाक्य हमने लिखे हैं कि आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो एंड आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो। अब पहले वाले सेंटेंस में, इन फर्स्ट सेंटेंस आई यूज प्रेजेंट टेंस, दैट मीन्स कि आई एम गोइंग टू दिल्ली कौन सा टेंस में है? प्रेजेंट में है। एंड आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो कौन सा टेंस में है? दैट इज फ्यूचर टेंस में। दैट मीन्स कि दोनों वाक्य में टेंस अलग अलग हो गए। फर्स्ट वाक्य में प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है और दूसरे वाक्य में फ्यूचर टेंस यूज हुआ है। इसका अर्थ हुआ कि मैं कल दिल्ली जा रहा हूं और इसका अर्थ हुआ कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा। अब दोनों वाक्य में टेंस तो अलग अलग हो गए, लेकिन जाने का समय दोनों में क्या है? सेम है कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा और मैं कल दिल्ली जा रहा हूं। तो टेंस दोनों अलग हो गए, है ना। एक में हमने प्रेजेंट यूज किया, एक में हमने फ्यूचर यूज किया, लेकिन जाने का समय दोनों में क्या है? सेम है, कल है। तो टाइम एंड टेंस में डिफरेंस यही होता है कि टाइम इज द नेचुरल कॉन्सेप्ट। टाइम क्या होता है? नेचुरल कॉन्सेप्ट। एंड टेंस इज द ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट। ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस कि टाइम एंड टेंस में सेंटेंस में जो पहला सेंटेंस है हमने प्रेजेंट यूज किया, दूसरे में हमने फ्यूचर टेंस यूज किया। दोनों में टेंस तो अलग अलग हो गए, लेकिन जाने का समय दोनों में सेम है, एक ही है, टुमारो की। कल मैं दिल्ली जा रहा हूं और कल मैं दिल्ली जाऊंगा। तो टाइम और टेंस में यही डिफरेंस होते हैं। नेचुरल टाइम इज द नेचुरल कॉन्सेप्ट एंड टेंस इज द ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट। अब देखो टेंस क्या होता है। टेंस जो होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस, सेकेंड पास्ट टेंस एंड थर्ड फ्यूचर टेंस। तीन तरह के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो ये जो तीनों टेंस है, ये तीनों टेंस जो होते हैं दे आर रिलेटेड विद टाइम एंड एक्शन। टाइम एंड एक्शन। एक्शन का अर्थ क्या हुआ? वर्ब, मेन वर्ब, कोई भी काम जो हम करते हैं। तो ये तीनों जो टेंस होते हैं ये किससे रिलेटेड होते हैं? दे आर रिलेटेड विद टाइम एंड एक्शन। कि कोई भी काम जो है वो कब हुआ, उसका टाइम क्या था, प्रेजेंट में हुआ काम या पास्ट में हुआ या फिर फ्यूचर में हुआ। तो हमेशा याद रखना है कि टेंस जो होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं? टाइम एंड एक्शन से। कि कोई भी काम जो है वो कब हुआ, प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ या फिर फ्यूचर में हुआ। तो कहने का ये अर्थ है कि जब हम कोई भी वाक्य, टेंस के कोई भी वाक्य को बोलते हैं तो उसमें मेन वर्ब एक्शन जो है, मेन वर्ब आएगा ही आएगा। टेंस के किसी भी वाक्य में, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, उसमें मेन वर्ब
आएगा ही आ गया। इसलिए इसे कहा जाता है कि दे आर थ्री टेंसेस आर रिलेटेड विद टाइम एंड एक्शन। अब हम लेते हैं पहला प्रेजेंट को। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस के कितने काइंड्स होते हैं? सब तीनों टेंस के अलग अलग काइंड्स होंगे। प्रेजेंट के 4 काइंड्स, पास्ट के 4 काइंड्स एंड फ्यूचर के 4 काइंड्स। अब प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड्स में फर्स्ट जो है वो है हमारा सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, और इसी को बोला जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तीनों टेंस हमने देखा कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर प्रेजेंट के 4 काइंड्स हैं। प्रेजेंट के 4 काइंड्स हैं, वो उसका पहला जो काइंड्स है उसका नाम होता है सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट वन। अब सबसे पहले हम टेंस को स्टार्ट करने के पहले सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है ना, इसकी जो पहचान होती है वो जानेंगे। इस पहचान को जानने से पहले एक बार मैं थोड़ा रिकैप करना चाहता हूं आपको। एक पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में मैंने बताया था आपको कि 3 तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। 3 तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मीन्स सिंगुलर एंड प्लूरल। प्लूरल फर्स्ट पर्सन में जो सब्जेक्ट होता है सिंगुलर में वो क्या होता है? आई, और प्लूरल में क्या होता है? वी। सेकेंड पर्सन में यू एंड प्लूरल में भी यू, तुम लोग या तुम सब। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट एंड प्लूरल में दे। I discussed personal pronoun in my pronoun chapter, pronoun video. So if you have missed, then watch my pronoun chapter, है ना? You will just get your concept clear. So मैं यहाँ पे बता रहा हूँ टेंस करने के पहले कि इस टेबल को आप ध्यान से समझो। अगर इस टेबल को आपने कॉन्सेप्ट को ठीक कर लिया, समझ लिया, तो आपको you will not face any problem in tenses. क्योंकि टेंस जो होता है this is the backbone of English, है ना? If you don't have clear concept about the tense, you can't write English, you can't speak right English. So you must be very attentive, है ना, towards tense, क्योंकि that is the backbone of English. English का backbone होता है. So we must have clear concept about the tenses. अब मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो होता है इसमें 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक आई होता है और वी होता है। आई वी, वाई डू वी कॉल्ड आई और वी फर्स्ट पर्सन? आई और वी को फर्स्ट पर्सन क्यों बोला जाता है? तो हमें याद रखना है कि व्हेन द पर्सन स्पीक्स, जब व्यक्ति बोलता है, बोलने वाला हमेशा फर्स्ट पर्सन में आता है। उसमें 2 सब्जेक्ट आएंगे, एक आई आएगा, दूसरा वी आएगा, और कोई सब्जेक्ट आ नहीं सकता फर्स्ट पर्सन में। सेकेंड पर्सन में हम क्या देखते हैं कि व्हेन द पर्सन स्पोकन टू, जिससे हम बात करते हैं या जो सुनता है, वो सेकेंड पर्सन होता है। इसमें भी 2 सब्जेक्ट आएंगे, एक यू और यू, कोई भी नहीं आएगा 2 के अलावा। तो फर्स्ट पर्सन में आई वी यू, सेकेंड पर्सन में यू वी यू एंड थर्ड पर्सन द पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में हम या जिसके संबंध में बात करते हैं वो थर्ड पर्सन। दैट मीन्स क्या हुआ कि ये 4 सब्जेक्ट को छोड़कर, आई वी और यू को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, आइदर दे बिलोंग टू थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। सपोज टेक एन एग्जांपल, जैसे सपोज हमने एग्जांपल लिया माई मदर, मेरी माँ। मेरी माँ अगर सब्जेक्ट के रूप में हम यूज कर रहे हैं तो मेरी माँ को ये देखना है कि मेरी माँ कौन सी पर्सन की है, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड। तो यहाँ पे मेरी माँ ना तो बोल रही है ना तो मेरी माँ सुन रही है, बल्कि मेरी माँ के बारे में बात हो रही है। तो ये आई वी और यू 4 सब्जेक्ट को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट होंगे वो या तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर होगा या फिर थर्ड पर्सन का प्लूरल होगा। जैसे हमने लिखा माई मदर, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया। जैसे हमने लिखा माई पेरेंट्स, तो एक ए सब्जेक्ट कौन से पर्सन में रखेंगे? दैट इज थर्ड पर्सन में। अब ये देखना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। पेरेंट्स में 2 होते हैं तो ये हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल हो गया। सपोज हमने बोला लड़का, बॉय, एक लड़का बोलेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। जब हम बोलेंगे बॉयज तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर।
तो आपको यही याद रखना है कि ये आई, वी और यू, ये चार सब्जेक्ट को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमारा थर्ड पर्सन का या तो सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा। मैं इस टेंस बताने के पहले मैं इसे इसलिए बताया है कि ये जो पर्सन का जो है ना, इट प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टेंसेस। तो इसे आपको ध्यान से समझना है कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। अब जैसे कोई भी एग्जांपल आप थर्ड, जैसे आपने बोला दिल्ली, दिल्ली आपने बोला है, कौन से पर्सन में रखेंगे? दिल्ली ना तो बोल रहा है ना तो दिल्ली सुन रहा है, बल्कि दिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे हमने बोला एजुकेशन, जब एजुकेशन हमको हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि ना तो ये बोलेगा ना तो सुनेगा, बल्कि एजुकेशन के बारे में बात होती है। तो इस तरह से ये पर्सन को समझे। अब हम यहाँ पे आते हैं कि प्रेजेंट टेंस जो हमने फर्स्ट स्टार्ट किया है, प्रेजेंट टेंस के काइंड, प्रेजेंट, इसके 4 काइंड्स होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट वन इज सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इन डेफिनेट। बताया कि प्रेजेंट टेंस जो होते हैं प्रेजेंट के 4 काइंड्स होते हैं। इसमें फर्स्ट का क्या होता है? दैट इज सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, या इसी का दूसरा नाम होता है दैट इज, से बोलते हैं हम प्रेजेंट एंड डेफिनेट। अब सबसे पहले हमें यह देखना है कि सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट एंड डेफिनेट के वाक्य को हम पहचानेंगे कैसे, कि ये वाक्य जो है सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट एंड डेफिनेट है। तो थोड़ा हम इसे हिंदी की पहचान देखेंगे। इसमें क्या है कि हिंदी की पहचान जो होती है इस टेंस की, उस टेंस में याद रखना है कि वाक्य के अंत में वर्ब के साथ, वर्ब मीन्स मेन वर्ब के साथ जो भी एक्शन होता है, वर्ब के साथ ता है, ती है और ते है। वाक्य के अंत में क्या आता है? वर्ब के साथ ता है, ती है और ते है। इसकी हिंदी की पहचान है। याद रखना है कि वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ, केवल ता है, ती है, ते है नहीं, बल्कि मेन वर्ब के साथ ता है, ती है और ते है। सेकेंड टेंस की पहचान होती है कोई भी वाक्य अगर हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ का हो। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स क्या होता है? सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य। इसका अर्थ हुआ कि हम जिस चीज को, किसी चीज को हम बदल नहीं सकते, है ना, वो सत्य है। जैसे हमने बोला पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, तो ये वाक्य कौन सा वाक्य कहलाता है? यूनिवर्सल ट्रूथ का, सार्वभौमिक सत्य। थर्ड जो होता है इसकी पहचान इस टेंस की, कोई भी हैबिचुअल एक्शन हो, हैबिचुअल एक्शन और रूटीन एक्शन, रूटीन एक्शन। इसका अर्थ हुआ कि कोई भी एक्शन जो है, कोई भी काम जो है वो हैबिट के अकॉर्डिंग या रूटीन के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो हमारा किस टेंस का वाक्य होता है? सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट एंड डेफिनेट का। जैसे हमने बोला कि मेरे पापा रोज ऑफिस जाते हैं, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, मेरी माँ रोज सुबह 5 बजे उठती है। तो इस तरह के वाक्य जो है वो हमारा क्या है? दिखाता है हैबिचुअल एक्शन और रूटीन एक्शन को। फोर्थ इसकी पहचान होती है कोई भी प्रोवर्ब्स हो, कहावतें। मोस्टली कहावतें जो होती है वो हम उस किस टेंस में रखते हैं? उस वाक्य को सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट एंड डेफिनेट में। नेक्स्ट जो होता है मोस्टली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वो हमेशा किस टेंस में होता है? सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट एंड डेफिनेट में। तो हमने क्या बताया कि सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस का पहला जो काइंड होता है वो होता है सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट एंड डेफिनेट। इसकी पहचान हमें याद रखनी है कि वाक्य के अंत में वर्ब के साथ ता है, ती है और ते है। कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ का वाक्य हो, हैबिचुअल एक्शन या रूटीन एक्शन दिखाता हो, प्रोवर्ब्स हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हो, तो वो हमारा किस टेंस का वाक्य होगा? सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट एंड डेफिनेट का। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं कि जैसे मैंने बोला कि मैं स्कूल जाता हूं, वह पढ़ती है, वे लोग
हंसते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या मैंने बताया है कि वाक्य के अंत में वर्ब के साथ ता है ती है। दैट मीन्स कि यहाँ वर्ब कौन है? मेन वर्ब। जाना, पढ़ना, हंसना, ये तीनों क्या है? मेन वर्ब। इसके साथ हमारा क्या आ गया? ता, ती, ते। इस तरह के वाक्य आ जाता है तो हमारा कौन सा टेंस का वाक्य होता है? मैं हमारा सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट एंड डेफिनेट का। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि मैं यहाँ पे क्यों लिखा है वर्ब के साथ। दैट मीन्स कि जैसे हमने बोला कि दूध मीठा होता है, दूध मीठा होता है। सपोज हमने एक एग्जांपल लिया है, दूध मीठा होता है। अब इस वाक्य में भी ता है आ गया, लेकिन ये वाक्य जो है ये सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट एंड डेफिनेट का वाक्य हम इसे नहीं कहेंगे, क्योंकि इस वाक्य में मेन वर्ब के साथ तातीते नहीं है और न ही इसमें कोई मेन वर्ब है। इसमें ना तो कोई मेन वर्ब है। मैंने पहले भी बताया है कि टेंस दे आर रिलेटेड, मीन्स की 3 टेंसेज आर रिलेटेड विद टाइम एंड एक्शन, कि कोई भी काम जो है कब हुआ। तो टेंस के वाक्य में हमेशा कोई ना कोई मेन वर्ब आएगा ही आएगा, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो या पास्ट टेंस हो या फिर फ्यूचर टेंस हो। तो यहाँ पे ये दूध मीठा होता है, इसका ये अर्थ नहीं है कि ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का हो गया, क्योंकि यहाँ भी ता है ती है आएगा मेन वर्ब के साथ, तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट एंड डेफिनेट का। जैसे मैंने बोला कि मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक शिक्षक हूं। यहां भी कोई मेन वर्ब नहीं है, ना तो ता है ती है, कुछ नहीं है, तो ये भी वाक्य जो है ये हमारा सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट एंड डेफिनेट का वाक्य नहीं होगा, बल्कि इस वाक्य को हम जनरली क्या बोलते हैं? सिंपल सेंटेंस, है ना। एक प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हु लगा हुआ है, तो ये सिंपल सेंटेंस होता है। तो सिंपल सेंटेंस और सिंपल प्रेजेंट ये दोनों जो होते हैं अलग अलग वाक्य होते हैं। सिंपल सेंटेंस में कभी भी मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, और सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट एंड डेफिनेट में हमेशा मेन वर्ब के साथ वो वाक्य यूज होते हैं। तो यही याद रखना है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन सिंपल सेंटेंस एंड सिंपल प्रेजेंट, बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंस देयर इज नो मेन वर्ब, कोई मेन वर्ब नहीं होता, लेकिन सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट एंड डेफिनेट के वाक्य में मेन वर्ब के साथ ता है, ती है और ते है। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये सिंपल सेंटेंस का जो वाक्य होता है जिसमें मेन वर्ब नहीं होता, उसकी इंग्लिश हम क्या बनाते हैं? मिल्क इज स्वीट, दूध मीठा होता है। या फिर मैं एक शिक्षक हूं, आई एम ए टीचर। ये हमारा सिंपल वाक्य है, सीधे हमने है, हु और हो की इंग्लिश क्या दे दिया? इज, एम, आर करके बना दिया, इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है। हमने बताया कि सिंपल सेंटेंस और सिंपल प्रेजेंट में क्या डिफरेंस है। तो हमने बताया कि मैं एक शिक्षक हूं, आई एम ए टीचर, है ना, दूध मीठा होता है, मिल्क इज स्वीट। इस तरह से जैसे हमने कोई भी सिंपल वाक्य बोला जिसमें कि कोई मेन वर्ब नहीं होता, तो हम है, हु और हो की इंग्लिश इज, एम, आर करके बनाते हैं। लेकिन सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट एंड डेफिनेट का जो इंग्लिश स्ट्रक्चर है, जो जिससे कि आपको इसकी मदद से बनानी है इंग्लिश, वो हमारा क्या है? सब्जेक्ट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन एस और ईएस, एंड देन ऑब्जेक्ट। ये सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट एंड डेफिनेट का आपका स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर पे हमें इस टेंस के वाक्य को ट्रांसफॉर्म करना होता है इंग्लिश में। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि मैं स्कूल जाता हूं। अब मैं स्कूल जाता हूं में सब्जेक्ट क्या है? हमने सब्जेक्ट के बारे में पहले बताया है कि क्या क्या सब्जेक्ट होता है। जाने का काम मैं कर रहा है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे आई हो जाएगा। अब मैं स्कूल जाता हूं, इसको यहां से देखें, मैं स्कूल जाता हूं, वह पढ़ती है, तुम हंसते हो, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। अब हमने बताया था यहाँ पे कि मैथ्स को जितने भी मेन वर्ब हैं, जाना, पढ़ना, हंसना, खेलना, ये सारे मेन वर्ब है, उसके साथ ताती तेगे। अब इसकी जो इंग्लिश हम बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट एंड डेफिनेट का वाक्य है, तो इसकी इंग्लिश जो बनाएंगे इस स्ट्रक्चर पे हमें बनाना है। तो मैं स्कूल जाता हूं में सब्जेक्ट कौन हो गया? आई, तो हमने आई लिखा। फिर हमारा स्ट्रक्चर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब यहाँ पे क्या है? जाना। जाना की इंग्लिश क्या होती है? गो।
तो हमने गो लिख दिया। अब हमें स्ट्रक्चर हमारा कह रहा है कि इस वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें या तो एस लगाना है या फिर ईएस लगाना है। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि हम इस टेंस में वर्ब के साथ एस और ईएस का प्रयोग तभी करेंगे जब ये हमारा सब्जेक्ट जो होगा वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा। अभी मैंने बताया था पर्सन के बारे में, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कि आई और वी जो होगा ये फर्स्ट पर्सन होता है, यू होगा ये सेकेंड पर्सन होगा। दैट मीन्स कि ये चार सब्जेक्ट को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट होंगे वो थर्ड पर्सन का या तो सिंगुलर होगा या फिर थर्ड पर्सन का प्लूरल होगा। जब हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हो तभी हमें वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग करना है, अदरवाइज हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं। आई है तो सिंगुलर, एक वचन है, लेकिन ये हमारा पर्सन कौन सा हो जाता है, फर्स्ट पर्सन, सो दैट वी डोंट राइट एस और ईएस विद वर्ब। तो आई गो, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे आई गो टू स्कूल। वह पढ़ती है, शी। अब यहाँ पे शी देखो कौन सा पर्सन है, आई वी यू फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, दैट मीन्स की शी कौन सा बचा, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो हम यहाँ पे शी लिख के रीड लिखेंगे और फिर एस का प्रयोग करेंगे, शी रीड्स। तुम हंसते हो, यू हमारा सेकेंड पर्सन है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वी डोंट राइट एस और ईएस विद वर्ब, यू लाव। वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, दे। अब यहाँ पे दे क्या है, हमारा कौन सा पर्सन का है, ये भी हमारा थर्ड पर्सन है, लेकिन ये थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, इसलिए हम वर्ब के साथ एस और ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, दे प्ले क्रिकेट। तो समझ में आना चाहिए यहाँ पे कि आई के साथ हमने वर्ब में एस और ईएस नहीं लगाया, जब आई सब्जेक्ट था तो हमने एस और ईएस नहीं लगाया, शी यहाँ पे है तो हमने एस लगाया, यू सेकेंड पर्सन है तो हमने एस और ईएस नहीं लगाया, दे है तो थर्ड पर्सन लेकिन प्लूरल नंबर है, इसलिए यहाँ भी वर्ब के साथ एस और ईएस का प्रयोग नहीं हुआ। तो कहने का क्या अर्थ हुआ कि इन सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट एंड डेफिनेट वी राइट एस और ईएस विद वर्ब when subject is in third person singular number. I am just emphasizing this word, that is the subject when the subject is in third person singular number. Third person singular number में जो subject हो तभी हमें s और es लगाना है। जैसे हमने बोला कि मेरी माँ खाना बनाती है, that is my mother. my mother हम कौन से पर्सन में रखेंगे, ना तो यहाँ पे आई वी यू में कहीं माई मदर नहीं है, तो ये फर्स्ट हुआ था, ये सेकेंड था, तो मेरी माँ यहाँ पे थर्ड पर्सन हो। थर्ड पर्सन में ये हमेशा याद रखना है द पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बात हो रही है। जब हम मेरी माँ कहते हैं तो मेरी माँ ना तो बोल रही है ना तो सुन रही है, बल्कि मेरी माँ के बारे में बात हो रही है। तो माई मदर यहाँ पे क्या होगा, दैट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो कुक में फिर हम एस लगा देंगे। जैसे हमने बोला राम जाता है, राम दैट मीन्स की थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो गोज हो जाएगा। तो हमें वर्ब के साथ एस और ईएस का प्रयोग करना है। We have to use s or es with verb when the subject is in third person singular number. In this tense we don't use is am are. इस टेंस में कहीं भी is am are का प्रयोग आपको नहीं करना है। This is not only mistake, it is a blunder, है ना। So don't use is am are in this tense. Never use ing with verb. मैं जाता हूँ, I am go नहीं, I am going नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इस स्ट्रक्चर को आपको याद करने हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन एस और ईएस एंड देन ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा। अब इसमें देखें कहीं भी इज एम आर का प्रयोग नहीं हुआ है, किसी भी सब्जेक्ट के बाद या इस टेंस में वर्ब में आईएनजी का प्रयोग नहीं हुआ है, केवल वर्ब के साथ एस और ईएस का प्रयोग हुआ है। वो भी कब हुआ है, जब हमारा सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है। जैसे हमने बोला कि मेरे माता पिता मुझे प्यार करते हैं, तो माई पेरेंट्स, अब माई पेरेंट्स कौन सा पर्सन का है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो लव हो जाएगा, माई मदर माई पेरेंट्स लव मी। अगर हम बोलते हैं मेरी माँ मुझे प्यार करती है, तो माई मदर थर्ड पर्सन है लेकिन सिंगुलर नंबर में है, तो माई मदर लव्स मी हो जाएगा। तो यही आपको ध्यान रखना है। इस टेंस में सबसे ज्यादा इंग्लिश में यूज भी होते हैं टेंस, और मोस्टली स्टूडेंट्स गलतियां भी करते हैं सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट एंड डेफिनेट में। तो इस स्ट्रक्चर को आपको माइंड में रखना है। तो हमने क्या देखा कि इस टेंस का जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस और ईएस और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले यू मस्ट हैव क्लियर कॉन्सेप्ट अबाउट द पर्सन। पर्सन में मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बार बार
ये पर्सन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे के जितने भी ग्रामर चैप्टर्स आएंगे उसमें मोस्टली प्रोनाउन यूज होते हैं। तो ये फर्स्ट पर्सन और आई और वी जो होता है ये फर्स्ट पर्सन होता है, बोलने वाला। व्हेन द पर्सन स्पीक्स, जब व्यक्ति बोलेगा तो बोलने वाला कितने होंगे? दो ही होंगे सिर्फ, एक आई और वी, सिंगुलर में आई और प्लूरल में वी। सेकेंड पर्सन में यू और यू, दैट मीन्स कि जब हम कोई सुनता है तो सेकेंड पर्सन में हो जाएगा, सिंगुलर में भी यू और प्लूरल में भी यू। और बाकी जितने सब्जेक्ट होंगे वो सारा या तो थर्ड का सिंगुलर होगा या फिर थर्ड का प्लूरल होगा, चाहे आप उसे नॉन लिविंग में रखें चाहे लिविंग में रखें। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे माई पेरेंट्स लव मी हो गया। इट्स क्लियर आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव जस्ट क्लियर कॉन्सेप्ट अबाउट द, है ना, वट एवर आई हैव डिस्कस राइट नाउ। सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट एंड डेफिनेट का हो गया। इतना है कि हम वर्ब के साथ एस और ईएस कब लगाएंगे और एस का प्रयोग हम कब करेंगे। तो आपको याद रखना है कि वर्ब के अंत में अगर आ जाता है एस, डबल एस, एच एच, सी एच, एक्स, ओ, जेड, तो हमें ईएस का प्रयोग करना होता है। और बाकी जितने वर्ब होते हैं, रेस्ट ऑफ वर्ब्स, उसके साथ हमें एस का प्रयोग करना होता है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, जैसे हमने लिखा कि वह खेलता है तो हमने प्ले लिखा। अब ही यहाँ पे क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो हम प्ले में एस लगा देंगे, वह खेलता है, ही प्लेज। अगर हम बोलते हैं कि वह पढ़ाता है तो यहाँ पे क्या आया लास्ट में वर्ब के? सी एच, तो सी एच है तो हमें यहाँ पे क्या लगाना है? ई एस। तो वर्ब के अंत में अगर ए वर्ड्स आ जाते हैं, अल्फाबेट जो भी आते हैं, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, जेड, तो आपको ई एस लगाना है। और नहीं आते हैं सारे वर्ड्स तो आपको केवल एस लगाना है। जैसे हमने बोला शी कुक, के आ गया, के यहाँ पे नहीं है तो आपको सिर्फ एस लगा देना है, शी कुक्स। अगर हम बोलते हैं वह जाती है तो शी गो, ओ आ गया, यहाँ पे ओ है तो आपको ई एस लगाना है। दैट मीन्स कि दोनों में से कोई एक ही लगेगा, या तो ई एस लगेगा या फिर एस लगेगा। वो भी कब लगेगा? जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा। अदरवाइज वी डोंट हैव टू राइट एस और ई एस विद वर्ब। Okay, that's all for today. In my next video, I will discuss about kinds of sentences and its uses in tense. टेंस में हम अलग अलग स्ट्रक्चर को कैसे यूज करते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज एंड इट्स स्ट्रक्चर, है ना, एंड व्हेन वी हैव टू यूज द सेंटेंसेज इन डिफरेंट सेंटेंसेज लाइक असर्टिव, नेगेटिव, yes no interrogative, wh interrogative, yes no plus negative interrogative, wh plus negative interrogative. So thank you very much for watching.